वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के विद्युत धारा के बीट स्टेन सहित को समझने वाले हैं। क्या हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जब पिछले साल का आप क्वेश्चन पेपर देखें किसी ना किसी सेट में हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा। बीट स्टेन सहित क्या है, इसके यानी कि संतुलन के लिए फार्मूला प्राप्त कीजिए, सूत्र प्राप्त कीजिए, सूत्र के प्राप्त कीजिए या किसी क्रियाविधि लिखिए, सिद्धांत रचना लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्या बीट स्टेन सहित में क्या होता है, फिगर होता है। इस टाइप से क्या होता है, फिगर होता है, ध्यान से सुनना। और इसमें क्या होती है, K1 कुंजी होती है। मान लीजिए इसको K1 कुंजी मान लिया हमने, इसमें क्या मान लिया K2 कुंजी, K2 एक सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, R1 R2 R3 R4। और इसमें एक धारा मापी होता है। धारा मापी किससे लिखते हैं, जी से, जिसे गैलोनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फिगर होता है। इसमें समझिए फिगर में क्या होता है, फिर समझाएंगे बीट डिस्टेंस है तो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इस फिगर में कुंजी होती है, एक क्या होता है, सेल होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं, गैलोनोमीटर होता है, इतनी चीज़ होती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए बीट, अगर पूछें आपसे कोई बीट डिस्टेंस हो तो क्या है, तो आप क्या बताएंगे। यानी कि क्या था बीट डिस्टेंस, यानी कि क्या प्रोफेसर क्या था, यानी कि बीट डिस्टेंस हो तो वैज्ञानिक थे, क्या थे, प्रोफेसर बीट डिस्टेंस ने प्रतिरोधों के एक व्यवस्था, प्रतिरोधों यहाँ पर प्रतिरोधों के एक व्यवस्था, क्या एक व्यवस्था का आविष्कार किया। एक व्यवस्था का प्रतिरोध यहाँ पर 1 2 3 4 प्रतिरोधों के व्यवस्था का आविष्कार किया। क्या आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध को बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। कहाँ से ज्ञात करेंगे, हमें 3 प्रतिरोध मालूम होंगे, यहाँ पर 1 2 कोई सी 3 मालूम हो सकते हैं, चौथा प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी को बताया था। अगर हमारे आपको पास केवल 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं, अज्ञात प्रतिरोध चौथा में ज्ञात करना, तो उसके लिए बीट न्यूटन सेतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीट स्टोन सेतु क्या होता है, फिर से समझिए यहाँ पर क्या होता है बीट स्टोन सेतु, यानी क्या थे, प्रोफेसर बीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया। यानी कि प्रतिरोधों की व्यवस्था करके क्या था, एक आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध को बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिरोध मान लीजिए इसको R1 मान सकते हैं, यहाँ पर क्या मान सकते हैं, R1 कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको R1 R2 R3 R4 आपकी मर्जी मान सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं, 4 प्रतिरोध हमारे पास लगे, 1 2 3 4। एक क्या हमारे पास धारा मापी है, गैलोनोमीटर भी कहते हैं, क्या कुंजी K1, एक क्या K2 है यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्या, यानी बस देखिए बीट स्टोन सेट होता है क्या यहाँ पर, यानी कि प्रो बीट स्टोन सेट ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसी व्यवस्था को बीट स्टोन सेट कहते हैं। क्या, प्रोफेसर, यानी कि प्रो मतलब प्रोफेसर, यानी कि प्रोफेसर बीट स्टोन ने प्रतिरोधों की व्यवस्था का आविष्कार किया। यानी कि प्रतिरोधों की व्यवस्था का क्या आविष्कार किया था उन्होंने। ठीक है, आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात किया था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें 3 कोई प्रतिरोध दे देगा एग्जाम में और चौथा पूछ देगा, हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। जब फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, इसमें फार्मूला इसमें सबसे ज़्यादा क्या था, प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, प्रतिरोध आसानी से ज्ञात करते हैं, इसी व्यवस्था को कहते हैं बीट स्टोन सेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए, फिर समझेंगे रचना एवं क्रियाविधि। सबसे पहले यहाँ पर देखिए चित्र में, इसको हम चित्र में देखिए, हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पर धारा, यहाँ पर प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध। इसका नाम दे देंगे क्या, ये क्या, इसको पी दे दिया नाम, पी एक QR यस, क्या होता है, PQR यहाँ पर होता है, PQR हमेशा यहाँ पर रखना। ठीक है, PQR यस। ठीक है, PQRS दे दिया यहाँ पर नाम। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिरोध कौन सा दे सकते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध देखिए, हमारे पास प्रतिरोध आपको मालूम है, प्रतिरोध का साइन का तो इस टाइप से होता है। प्रतिरोध आपका लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है प्रतिरोध का साइन क्या होता है। ठीक है, क्या है, प्रतिरोध का साइन है। फिर समझिए यहाँ पर प्रतिरोध का साइन है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम दे देंगे, नामकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, नामकरण। देखिए पी दे दिया नाम, और क्या दे सकते हैं, पी यहाँ पर लिखा हुआ, पी मत दीजिए, यहाँ पर ABCD दे दिएंगे। क्या दे देंगे, ABCD। इसको नाम दे दिए ABC, नाम कोई दे सकते हैं, हमारी मर्जी। ABCD यहाँ पर दे देंगे, क्या दे देंगे, D। ठीक है, ये क्या हमारे पास सेल है, यहाँ पर क्या है, सेल। ठीक है, सेल है, क्या है, कुंजी। आपको मालूम है सेल किस टाइप से होता है, इसका निशान, सबका निशान मालूम चुका है, तो सेल होता है। ठीक है, एक क्या होती है, कुंजी होती है। ठीक है, इस टाइप से आपको मालूम होना चाहिए, सेल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर ध्यान से देखना, K1 K2 क्या धारा मापी है यहाँ पर। तो धारा मापी का मतलब क्या होता है, करंट को मापना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर धारा प्रवाहित की हमने I1 प्रवाहित कर सकते हैं, I1 मान लीजिए हम प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, I1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा I1 हो गई। यहाँ पर धारा प्रवाहित करनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, I1 फिर इधर जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगी, इधर इसमें भी I1 होगी। यहाँ पर I1 हो गई। ठीक है, I1, इसमें I1 हमने प्रवाहित कर दी, इसमें भी I1 प्रवाहित हो गई। यहाँ पर I1, ठीक है, I1। फिर देखिए यहाँ पर इसमें हमने I1 प्रवाहित कर दी, इसमें देखिए क्या प्रवाहित करेंगे, इसमें हमने I2 प्रवाहित कर दी। मान लीजिए कोई नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी, I2 प्रवाहित करिए, इसमें भी I2 प्रवाहित कर दी हमने। क्या कर दी, इसमें भी I2 प्रवाहित कर दी, इसमें भी I2 प्रवाहित कर दी यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखिए इस प्रतिरोध में I1 जा रही है धारा, इसमें भी I1 जा रही है, इसमें प्रतिरोध में I2 धारा जा रही है, इसमें भी I2 धारा जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास इतना काम हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पर इस चित्र में क्या है कि बीट स्टोन सेट में क्या बताया था, इसमें एक कुंजी होती है,
एक सेल लगा होता है और उसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं। ग्लोनोमीटर होता है, किलोमीटर होता है और जिसमें धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। ये धाराएं जरूर बाद में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास? विद्युत होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम में क्या प्रूफ करने के लिए आएगा आपके पास? पी अपान क्यू, ज़्यादातर यही आता है, पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, सबसे ज़्यादा यही आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। 3 नंबर का, अगर 5 नंबर का आएगा तो सब क्रियाविधि लिखने के लिए आएगा। 3 नंबर का सबसे ज़्यादा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखना, यही आता है, पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, ये आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इतना आप काम कर सकते हैं। क्या धारा तो प्रवाहित कर सकते हैं यहाँ पर I1 इसमें प्रवाहित कर दी, इसमें भी, इसमें I2 प्रवाहित कर दी, इसमें I2, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? प्रतिरोध होते हैं यहाँ पर। क्या है? प्रतिरोध है या प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। पी अपान की, अगर हमारे पास कोई एग्जाम में आपको 3 प्रतिरोध दे दे, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, या चौथा पूछ देंगे, इसका कोई का मान दे सकते हैं। तो फार्मूला क्या लगाना है यहाँ पर? पी अपान क्यू बराबर आर अपान, संतुलित अवस्था में, ठीक, संतुलित अवस्था में उसमें कहा जाएगा। अब देखिए इसको प्रूफ करेंगे, इस फार्मूला को आया कहाँ से? एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखें? सिद्धांत में रचना देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बी ट्यूटन सेट तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। बी ट्यूटन सेट क्या होता है? फिर से समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए बी ट्यूटन सेट, देखिए क्या होता है, यानी कि प्रोफेसर बी ट्यूटन थे, क्या थे? प्रोफेसर बी ट्यूटन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का, प्रतिरोधों की व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी भी प्रतिरोध को बहुत ही आसानी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या? किसी भी प्रतिरोध को बहुत ही आसानी तरीके से तीन दे देगा, चौथा पूछ देगा, ज्ञात कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बी ट्यूटन सेट कहा जाता है। बी ट्यूटन सेट क्या होता है? विषय समझ लिए। बी ट्यूटन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध को बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहते हैं? इसी व्यवस्था को कहते हैं बी ट्यूटन सेट कहते हैं। अब देखिए रचना यहाँ पर क्या होती है। यहाँ पर रचना, पहले रचना, सिद्धांत एवं रचना, सिद्धांत एवं रचना दोनों आपको एक साथ लिखने हैं, ठीक है। सिद्धांत एवं रचना, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? इसमें 4 प्रतिरोध हैं। क्या है? रचना क्या होती है? 4, सिद्धांत एवं रचना दोनों एक साथ डालेंगे। इसमें क्या है? उसमें एक ही में आ जाएगा सिद्धांत एवं रचना। देखिए क्या है यहाँ पर? इसमें 4 प्रतिरोध कौन से हैं? पी क्यू आर एस, क्या है? पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पर 4 प्रतिरोध, 1 2 3 4। इसमें क्या, ध्यान से रचना समझना, कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या है? इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, बस इतना लिख सकते हैं। फिर देखिए जो श्रेणी क्रम में, जो क्या यहाँ पर श्रेणी क्रम में, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना हुआ, समांतर चतुर्भुज दिख रहा है आपको, जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्या कहते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज के इस चतुर्भुज क्या यहाँ पर? एक विकर्ण दिया, यहाँ पर क्या है? विकर्ण, यहाँ पर विकर्ण AC, विकर्ण कहाँ से हमारे पास है? AC, यहाँ पर भी बन सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं लाइन, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। विकर्ण AC में विद्युत वाहक सेल, मान लीजिए यहाँ पर विद्युत वाहक सेल E हमने यहाँ पर लगा दिया, इसको यहाँ पर मान लिया, ठीक है। विद्युत वाहक सेल E, ठीक है। विद्युत वाहक सेल E एक चतुर्भुज, यानी कि एक कुंजी हमने K1 यहाँ पर जोड़ दी, क्या जोड़ दी? K1 जोड़ देते हैं। इसके दूसरा विकर्ण का है हमारे पास BD है, यहाँ पर क्या है? BD में क्या करते हैं? यहाँ पर BD में क्या, एक धारामापी, जिसे गिलोनोमीटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? धारामापी। यहाँ पर धारामापी लिखो, BD में धारामापी, गिलोनोमीटर। दूसरी कुंजी K2, क्या लिखोगे? K2 जोड़ देते हैं। क्या होती है? जोड़ देते हैं, इतना लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले फिर से समझ लीजिए। क्या? इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। क्या होते हैं? जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। समांतर चतुर्भुज, इस समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ABCD समांतर, ABCD नाम भी लिख देंगे, ABCD समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जिसके इस चतुर्भुज के, चतुर्भुज है यहाँ पे, इस चतुर्भुज के विकर्ण क्या मान लीजिए? ए वाला मान लिया हमने। विकर्ण क्या है? विकर्ण क्या सेल, विकर्ण ए में, विकर्ण AC में क्या? AC में यहाँ पर क्या है? विकर्ण AC में सेल, तो कुंजी क्या? कुंजी यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर कुंजी क्या? यहाँ पर कुंजी जोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरे विकर्ण BD हमारे पास क्या? ए वाला BD विकर्ण। दूसरे विकर्ण क्या? दूसरे विकर्ण BD में क्या है? ग्लोनोमीटर G, तो कुंजी K2 जोड़ देते हैं, क्या? कुंजी K2 जोड़ देते हैं, ठीक है। बस इतना ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर क्या लेंगे? इतनी रचना लेंगे। फिर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं, 4 प्रतिरोध हैं, PQ, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं। क्या करते हैं कि सेल द्वारा परपेंडिकुलर में धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाह में कोई विक्षेप उत्पन्न ना। और देखिए विक्षेप क्या होता है? मान लीजिए सुई, यहाँ पर क्या सुई लगी हुई है, सुई इस टाइप से लगी हुई है यहाँ पर, यानी कि इस टाइप से टेढ़ी नहीं हो सकती है सुई, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पर टेढ़ी नहीं है, तो धारा मापेंगे तो सीधी सुई रहेगी। आपने देखा होगा सुई, जब धारा कोई बनाने वाला आता है कुछ मशीन, तो वो धारा मापता है, तो सुई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसमें क्या सीधी रहेगी, विक्षेप ना उत्पन्न हो, ठीक है। तो सुई क्या रहेगी? सीधी रहेगी, ठीक है। इसी को कहते हैं कि कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो। क्या होता है? चतुर्भुज के चारों भुजाओं को, प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करते हैं, सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में, क्या? धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, सुई टेढ़ी ना हो, सीधी रहे, कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, क्या हम तब इसे संतुलित कहा जाता है। संतुलित में क्या फार्मूला क्या होता है? P/Q बराबर R/S, उसमें बोला जाएगा यहाँ पर संतुलित हो कहा जाता है। तो क्या होता है? P/Q बराबर R/S होता है। इतनी क्या ले सकते हैं आप?
सिद्धांत एवं रचना लिखते हैं, फिर से समझ लीजिए, आपको समझ में है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना क्या होता है। इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S होते हैं, ठीक है, जो श्रेणी क्रम में जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं। ABCD क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर देखिए इस चतुर्भुज के विकर्ण AC में क्या है, विकर्ण AC में देखिए विद्युत वाहक सेल भी बोल सकते हैं यहाँ पर, विद्युत वाहक सेल, क्या विद्युत वाहक सेल तो कुंजी K1 जोड़ देते हैं। विकर्ण BD में क्या है, विकर्ण BD में एक धारामापी है यहाँ पर, धारामापी गैल्वेनोमीटर, दूसरी कुंजी K2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर चतुर्भुज की चारों भुजाओं, देखिए चतुर्भुज 1 2 3 4 चतुर्भुज की चारों भुजाओं को प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल के परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, किसी भी टेढ़ी ना हो, विक्षेप उत्पन्न ना हो, इसी तब संतुलित का सब हेतु संतुलित कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या 4 प्रतिरोध PQR होते हैं, ठीक है, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में, इस चतुर्भुज का साइन बना हुआ है, विद्युत वाहक सेल E तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इस विकर्ण BD में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जैसे तो बोलते हैं, दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब सेल संतुलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब सेल संतुलित कहा जाता है। इतना आप लिख सकते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब संतुलित कहा जाता है तो क्या होता है, संतुलित जब कहा जाता है P/Q बराबर होता है R/S, ठीक है। और आपको एग्जाम में 3 प्रतिरोध दे देगा, P का मान दे देगा, Q का मान दे देगा, R का मान दे देगा। आप ये सिखाते हैं, ये R का मान दे देगा, इसका मान दे देगा, Q का दे देगा, P का मान, ठीक है। P का मान याद कर लेंगे यहाँ पर। अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या आता है, सिद्ध करने के लिए आता है, कि इसके लिए आता है सिद्ध करने के लिए एग्जाम में, इसको सबसे ज़्यादा एक क्रियाविधि ज़्यादा नहीं आती है, इसको सिद्ध कीजिए, बहुत हर साल आता है एग्जाम में, ठीक है, सिद्ध कीजिए। आप देखना कोई ना कोई को 7 सेट बनते हैं, साथ में कोई ना कोई में एक जरूर आएगा यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर P/Q बराबर R/S, इसको सिद्ध करेंगे। आया कहाँ से है, कहाँ से लाए हैं इसको, देखिए कहाँ से लाए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी प्रूफ करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रूफ। देखिए प्रूफ, उत्पत्ति करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर सेल में I1 धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है। कुछ माना लिखने की जरूरत नहीं है, माना लिख सकते हैं। माना सेल में परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर सेल की धारा I, क्या सेल की धारा I A पर, धारा I यहाँ पर क्या A पर है, धारा I क्या है यहाँ पर परिपथ में धारा I A बिंदु A पर दो भागों में क्या हो जाएगी, दो भागों में I1 व I2 बट जाती है। I1 में यहाँ पर बिंदु यहाँ से प्रवाहित की, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, ठीक है। I2 में क्या हो जाएगी, बट जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। और प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो मालूम है, बता चुके हैं विक्षेप क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न ना हो। माना लिखते हैं पर क्या लिखते हैं, माना सेल, क्या माना सेल में परिपथ, सेल के ये सेल है यहाँ पर, सेल माना सेल से परिपथ में, यहाँ से सेल से क्या, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से हमने प्रवाहित की सेल से, यहाँ पर भी ये उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर जरूरत नहीं है प्रवाहित करने की, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं यहाँ पर, वो इससे क्या मतलब है यहाँ पर, क्या यहाँ पर इसमें चूँकि हम सिद्ध करने सवाल थोड़ा ना, क्वेश्चन थोड़ा ना सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेल से, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेल से क्या लिख देंगे, माना यहाँ पर, माना सेल से परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, क्या धारा प्रवाहित करने पर सेल की धारा I, यहाँ पर सेल की धारा I बिंदु A, क्या बिंदु A पर दो भागों में, यहाँ से दो भागों में क्या हो जाती है, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, क्या हो जाती है, बट जाती है, विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है। और प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं बंद क्या लिखेंगे, बंद पास लिख सकते हैं यहाँ पर, बंद पास या बंद पास लिख दीजिए, बंद पास क्या लेंगे यहाँ पर, A, यहाँ से शुरू कीजिए, ABD, क्या ABDA, पहले ये वाला बंद पास लेंगे, ये वाला, ठीक है। ABDA क्या लेंगे, ABD क्या लेंगे यहाँ पर, ABDA, देखिए बंद पास ABDA, बंद पास है। बंद पास AD में किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा। धारा द्वितीय नियम क्या होता है, लूप का नियम या वोल्टा का नियम, क्या होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिख देंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या लिख देंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या होता है बताइए, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बताइए, नहीं पढ़ा, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है, इसी में समझ लीजिए। विद्युत क्या होता है, सुन लीजिए यहाँ पर, क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, कि किसी विद्युत परिपथ में बंद पास में बहने वाली धारा, क्या बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, यानी कि
यानी कि बहने वाली धारा तो उसके उसमें संगत लगे प्रतिरोध का गुणनफल और अगर गुणनफल तो उसके बीजगणितीय योग बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के क्या होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, या यहाँ पर देखिए इसका मैथमेटिकल यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर देखिए क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि आई आर बराबर फार्मूला होता है। आई आर बराबर क्या होता है यहाँ पर, यानी कि समेसन लगा सकते हैं यहाँ पर, योग मतलब समेसन, इसका मतलब क्या होता है योग समेसन, समेसन का मतलब क्या होता है योग। क्या होता है यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली बंद पास के लिए लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तो उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल, क्या गुणनफल उसके बीजगणितीय योग, इसका मतलब क्या होता है योग, बीजगणितीय योग बराबर होता है क्या, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के। ठीक है, क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि इसका बहने वाली धारा का गुणनफल कर देंगे, प्रतिरोध का गुणनफल कर देंगे और उसके विद्युत वाहक बल के क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, ये लिया हमारे पास बंद पास ए बी डी ए, ध्यान से देखना। देखिए I1 यहाँ से I1 गुणनफल क्या बोला था हमने, बहने वाली धारा तब प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध क्या हमारे पास P है, Q है, R है। तो बहने वाली धारा क्या I1, अब गुणन प्रतिरोध क्या है P, तो इसका गुणनफल कर देंगे I1 गुणे P कर दिया। फिर देखिए I1 गुणे P कर दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर अब किस में लाएंगे, इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि हमने इधर लिया यहाँ पर। ठीक है, इधर अगर इधर जाते तो प्लस का लेते सीधे में, अब इधर जाएंगे उल्टे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब उधर जा नहीं सकते, इधर जाएंगे। यहाँ पर हमने सीधी किया, इधर से ए बी डी ए, वैसे हम इधर हमारा रास्ता क्या है, इधर है, जिधर से जाएंगे। अब हम उल्टी पर जा रहे हैं, उल्टी के लिए क्या लेते हैं, अपोजिट के लिए क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं, क्या लेते हैं, अपोजिट के लिए माइनस का लेते हैं। तो यहाँ पर इधर हमें जाना चाहिए, वैसे ए बी डी ए हमने नाम दिया, देखिए ए बी डी ए, तो ये ए बी डी है, उधर जाना चाहिए हमें, चूँकि इधर जाएंगे यहाँ पर क्या हम उधर प्रतिरोध होंगे, चूँकि हमें इससे आगे यहाँ से आगे इधर नहीं जा सकते हैं, हमने चूँकि बंद पास इधर लिया है। ठीक है, तो उधर नहीं जाते, उधर कोई प्रतिरोध ही नहीं है, इधर कहीं प्रतिरोध है नहीं है, अब इधर प्रतिरोध, इधर जाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 P माइनस का हो जाएगा I2 R, क्या हो जाएगा माइनस का I2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R। ठीक है, बराबर क्या होता है बीज योग के बराबर, इसके बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अब I1 P बराबर हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे, I2 R हो जाएगा, क्या हो जाएगा I2 R। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I1 अपान I2 को नीचे ले आएंगे, I2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा R अपान P हो जाएगा। समझ गए, देखिए I1 यहाँ पर लिखा, इसको नीचे लेंगे, I2 R है यहाँ पर लिखा, इसको नीचे लेंगे, इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या डालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा। ठीक है, इक्वेशन हमने फर्स्ट बना ली, समझ लीजिए फिर से क्या बनाई हमने इक्वेशन। सबसे पहले क्या होता है हमने बताया था, यानी कि देखिए, यानी कि समेसन आई एल, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या, समेसन आई एल बराबर क्या होता है, समेसन इनकी बीजगणितीय योग के विद्युत वाहक बल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसमें ले लिया हमने I1, यहाँ पर I1 होता है, प्रतिरोध ले लिया, P ले लिया, उधर जा नहीं सकते, इधर लिया I2 प्रतिरोध के यहाँ पर R। ठीक है, बराबर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, हमें चूँकि प्रूफ करना है। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे बराबर। ठीक है, ये हमने लिख दिया और इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर अब दूसरा बंद पास लेंगे, दूसरा बंद पास क्या है हमारे पास, देखिए बंद पास क्या यहाँ पर लिया, अब बी क्या है, बी सी डी बी। अब यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला बंद पास लेंगे, पहले ये लिया था बी सी, बंद पास लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बंद पास ए, क्या बंद पास है हमारे पास, बी सी डी बी, बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से मतलब लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें लेंगे यहाँ पर हमें, अब इधर जाना, इधर से लिया हमने नाम, इधर से किया हमने ए बी सी डी बी, इधर से किया। ठीक है, तो क्या I1 क्या हो जाएगा, I1 Q हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, इधर I1 Q मल्टीप्लाई Q कर दिया। ठीक है, अब हमें इधर जाना चाहिए था, क्या जाना चाहिए था, इधर। अब इधर यहाँ से जा सकते हैं इधर, अब इधर जाना चाहिए था। ठीक है, इधर जाएंगे, अब धारा इधर से बह रही है, हमें जाना, अब ऐसे धारा इधर की ओर बहती तो क्या जाता, प्लस का आ जाता, क्योंकि अपोजिट यहाँ पर इधर जाना, तो इधर हम जा रहे हैं इधर, लेकिन धारा उधर आ रही है, अपोजिट विरोध कर रही है यहाँ पर। ठीक है, हमें इधर जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का I2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, यस है, यस बराबर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो I1 Q माइनस का क्या हो जाएगा, I2 यस बराबर क्या हो जाएगा, 0, उसको उधर भेज देंगे, I1 Q बराबर क्या हो जाएगा, I2 यस। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, I1 अपन I2 का मान निकाल लेंगे, I1 अपन I2 बराबर क्या हो जाएगा,
यानी कि यस अपन क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यस अपन क्यू, इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है यहाँ पर I1 अपन I2 और अपन P। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 I अपन I2 बराबर यस अपन क्यू, इनकी I1 अपन I2 यहाँ पर भी बराबर है I1, जिनके LHS बराबर होते हैं उसको अकेले लिख सकते हैं, RHS बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या था हमारे पास समीकरण 1 व 2 से, यानी कि पहले इसको लिख सकते हैं, किसी को लिख दिया, मान लीजिए इसको लिख दिया उसको लिख दिया, मान लीजिए हम इसको लिख देंगे पी आर अपन पी लिख दिया, मान लीजिए आर अपन पी बराबर क्या लिख दिया यस अपन क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी अपन इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिख देंगे पी अपन क्यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, क्या देखिए यहाँ पर इसकी कहीं चीज़ में मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर, जब समझ में आ जाएंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा पी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एस। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर पी एस यानी कि आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी एस। ठीक है, अब हमें लाना क्या है यहाँ पर पी एस और आर क्यू, पी अपन क्यू, देख या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं या पी एस इधर लिख दिया हमने, आर क्यू उधर भेज दिया। ठीक है, अब देखिए पी एस, इसका स्टेप इतनी की तो क्यों करना है आपके समझाने के लिए, तो पी अपन क्यू, क्यू को इधर लें, क्या है मल्टीप्लाई का, नीचे इधर क्या है डिवाइड का हो जाएगा, बराबर आर, इसको नीचे ले आएंगे आर अपन एस, यही तो हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए यही लाना था। यहाँ पर कहाँ से फार्मूला आया था, पी अपन क्यू बराबर आर अपन एस, यही लाना था, देख लिए ये एग्जाम में इतना ही यहाँ से यहाँ तक सिद्ध करने के लिए ज़्यादातर आता है। ठीक है, 3 नंबर का सबसे ज़्यादा हर साल आता है, देख लेना क्वेश्चन पेपर उठाकर, आपको समझ में झूठ बोल रहे हैं हम तो। ठीक है, देख लेना, ये करना था, यही प्रूव करना था। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो क्या यह सेतु संतुलित अवस्था में है, सिद्ध कीजिए कि सेतु संतुलित अवस्था में क्या आपका होता है, नहीं सेतु की संतुलित अवस्था के लिए शर्त सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह लिखते हैं यही यह सेतु की संतुलित अवस्था है, क्या है सेतु की संतुलित अवस्था है। ठीक है, यही प्रूव करना था, बस इतना ही लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर, अगर समझ में आपको आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में हमने आपको समझाया है।